नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दीपावली का 5 दिवसीय जो उत्सव था उसका समापन हुआ 15 तारीख को। 10 से लेके 15 तक चला और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और गणेश का पूजन करके धन की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन जो है करके उसके लिए ये था हमारा दीपावली का पर्व 5 दिवसीय। और दोस्तों, एक दिन रेस्ट लेकर के आज जो है फिर 17 तारीख है, कार्तिक मास की षष्ठी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो दोस्तों, आज से 4 दिन के लिए यानी 17, 18, 19, 20 4 दिवसीय जो है प्रोग्राम चलेंगे। अब षष्ठी मैया की पूजा होगी, षष्ठी देवी की पूजा होगी, उसके साथ सूर्य की भी पूजा होगी दोस्तों। और ये बड़े जो है बड़ी मात्रा में बिहार के लोग जो है ज़्यादा मनाते हैं। बिहार, झारखंड आज जो है दोस्तों, और कुछ उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं उनमें ये बहुतायत में मनाया जाता है ये त्यौहार। और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम ये आकलन कर सकते हैं कि क्योंकि 32-33 करोड़ देवी देवता हैं और उनको पूजा जो है किसी न किसी दिन होती है, कोई न कोई व्रत जो है आए दिन होता है। आप देख ही रहे, कहते हैं कि देश जो है बड़ा गरीब है, लोग रोना भी रोते हैं कि बहुत गरीब हैं हम लोग, महंगाई का रोना भी रोते हैं, लेकिन इन पूजा पाठ के लिए, इतना व्रत और उपवासों के लिए, इन तीर्थों के लिए, इन दानों के लिए इतना धन कहाँ से आ जाता है। आप देखिए कि बिहार के लोग जो है पूरे भारत में जा करके जो है अब मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, सपत्नी करते हैं, सपरिवार करते हैं। कहने को वाकई गरीब ही होते हैं जबकि मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन उनका अंधविश्वास देखिए कि संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये छठी मैया कौन है। 99% लोगों को ये पता नहीं है कि ये छठी मैया है कौन। बस एक भेड़ चाल है जो चला दी गई शातिर लोगों के द्वारा। अपना धंधा इसमें भी होता है उनका, दान दक्षिणा, और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया गया। और लोग हैं कि संतान प्राप्ति के लिए कि हमारे संतान हो। चीन से भी आगे निकल गई, इसीलिए ये जनसंख्या देश है। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी जो है भुखमरी, इतनी गरीबी, उसका रोना रोते हैं। और फिर भी तमाम देवी देवताओं का जो है रोज व्रत, पूजा, उपवास, पाठ, जप, तप, तीर्थ, दान आदि करके संतान बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश की अज्ञानता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास। आइए देखते हैं कि ये छठी मैया है क्या चीज़। जाने तो सही, कोई काम हम कर रहे हैं जिसके लिए इतना तन मन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भूखे रह करके कर रहे हैं, निर्जला व्रत करके कर रहे हैं, आखिर किसके लिए कर रहे हैं? उसका कोई बेस तो होगा, कोई आधार तो होगा। कभी किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं बताया। हाँ, छठ मैया सुन लिया, छठ मैया, पता नहीं ऐसी कितनी मैया हैं। पशु मैया हैं, कुतिया मैया हैं, यहाँ तमाम जो है बिच्छू, सांप और तमाम पर्वत, पेड़, पानी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पत्थर, जिसको कि पूजते नहीं हैं लोग। एक भगवान पर कोई आस्था नहीं है। 3 भगवान तुम्हारे हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें भी आस्था नहीं है। उनकी पत्नियों में भी आस्था नहीं है। उनसे बड़ी और भला कौन देवी होगी बताइए। 3 हो गई, पार्वती हो गई, ब्रह्माणी हो गई, रुद्राणी हो गई। 3 देव हो गए, ब्रह्मा, शंकर, महेश। अब तीनों जग के पालनहार, सृजनहार और जो है उनका जो है अंतिम मोक्ष करने वाले, अंतिम संहार करने वाले शिव जी, और उनकी पत्नियां, उनसे बड़ा कोई देव नहीं इस कथित सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। उनसे बड़ी कोई देवी नहीं। फिर भी तमाम देवी देवताओं को, और जिनको लोग जानते तक नहीं है, नाम नहीं सुना है, उनको पूज रहे हैं। सूर्य को पूज रहे हैं। सूर्य को बताइए क्या आवश्यकता है। मानते हैं कि सूर्य ही भगवान है, मानना चाहिए, प्रकृति ही भगवान है। हवा, पानी, ये जल, ये सूर्य, चंद्रमा, ये सब जरूरी है। इनके बगैर हमारा जीवन ही नहीं है। लाख पूजा करते रहे, पूजा करने के लिए हम धरती पर पैदा ही नहीं होंगे। अगर ये सूर्य नहीं हो, जल नहीं हो, अग्नि नहीं हो, पृथ्वी नहीं हो, ये पानी नहीं हो, तो क्या करोगे आप। लेकिन फिर भी हम जो है अज्ञान बन करके, क्योंकि
मजदूर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जल में खड़ी रहेंगी उनकी औरतें, तमाम जो है फल और वो पता नहीं क्या-क्या, बच्चों के लिए नहीं है खाने को, वहाँ टोकरों में भर-भर के खड़ी रहेंगी। टेकली बनाएँगी, यानी क्या-क्या होता है पूजा-पाठ, जानता कोई नहीं है। मैंने कइयों से पूछा, तो दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब आप जितने माने या न माने, वैसे तो कहते हैं कि अशिक्षित तो हैं ही। इस देश में सबसे ज़्यादा जो है मूर्ख लोग तो वो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो कि खुद भी नहीं जानते और जानते तो मानते नहीं हैं। उन भोले-भाले अशिक्षित लोगों की तो कोई कमी नहीं। उनको बताना चाहिए, खुद भी मानना चाहिए, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा अंधविश्वासी ये देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों आइए सुनते हैं। ये जो है संतान प्राप्ति के लिए कई पुराणों में है दोस्तों, और मैं बताऊँगा, सप्रमाण बताऊँगा आज, जो आप इसकी हकीकत जान जाएँगे कि ये षष्ठी मैया है क्या। ये एक्चुअल में कार्तिकेय जो थे और कार्तिकेय की पत्नी है। अरे कार्तिकेय की पत्नी को आप क्यों पूज रहे हो भाई? कार्तिकेय की माता कम पड़ रही है क्या पार्वती? अभी 9 देवियों में सबकी पूजा की। अब ये नई देवी और कहाँ से प्राप्त कर लिया आपने? कार्तिकेय की पत्नी को पूजने से क्या लाभ है? उसकी सास को पूजो ना, पार्वती को। पूजना ही है तो रोज पूजो। कार्तिकेय से क्या मतलब है? शिव जी को पूजो, वो तो बेटे थे। गणेश को पूजने की क्या जरूरत है? महेश जी को पूजो, पिताजी को पूजो ना। अरे हम बैठे हुए हैं, कोई हमें पूजे, हमारे बच्चों के क्या मतलब है? तो दोस्तों ये जो है, और महादेव, उनसे बड़ा तो कोई देव ही नहीं है, और महादेवी उनसे बड़ी तो कोई देवी नहीं है। उनके पुत्र की वो, और कार्तिकेय का जन्म का पता ही नहीं, वो 6 सिर थे। कार्तिकेय का विष्णु, वो शिव जी का वीर जो है मारा मारा डोला, नदियों में, गंगा नदी में बहा, अग्नि ने वो किया, अग्नि से फिर अग्नि पर नहीं जला, गंगा में छोड़ दिया, गंगा से हिमालय के पहाड़ पर चला गया, वहाँ सरकन्नों के वन में पहुंचा, वहाँ जा करके वो जो है कमल के पत्ते पर पैदा हुआ। कार्तिक वो आ गई, कृत्तिक आ गई, वहाँ 6 देवियाँ वन देवी, उन्होंने दूध पिलाया तो 6 मुख कर दिए। उन्होंने कहा माँ मैं सबका दूध पीऊँगा, तो मेरी 6 माँ हैं, तो 6 मुँह से दूध पिया, तो वो 6 मुख वाले कार्तिकेय जी हो गए, मोर पर उड़ के चलते हैं। उनके छोटे भाई गणेश जी जो चूहे पर चलते हैं। तो दोस्तों इतनी कहानी है। इनकी जो पत्नी है ये षष्ठी, जिसकी आज षष्ठी मैया कहते हैं, ये जो है, इसको अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यह पर्व जो है आज का, जो षष्ठ पूजा या षष्ठी पूजा या छठ पूजा या छठी मैया की पूजा, ये संपूर्ण बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना का पर्व है, और सूर्य अर्थात रोशनी, जीवन एवं ऊष्मा के प्रतीक, छठ के रूप में उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। सूर्य की पूजा करने से मतलब है कि हमें ऊर्जा की, प्रकाश की पूजा करनी चाहिए, रोशनी की पूजा करनी चाहिए, यानी उनका महत्व समझना चाहिए। जीवन में ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए, ज्ञान का उजाला होना चाहिए। यह पर्व सुख, शांति, समृद्धि का वरदान तथा मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। कोई मनोवांछित फल नहीं है। बिहारी जो है मजदूरी करते हैं, सालों साल जो है मजदूरी करते रहते हैं, और हर साल ये मनाते हैं 4 दिन के लिए। कोई उनकी जो है, उन्हें मजदूरी ही करनी होती है, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, तमाम झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब परिवार कर रहे हैं। बच्चों को खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप देखते हो दिल्ली जैसे महानगरों में, तमाम जो महानगरों में देखिए आप, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये मानते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। भाई वो तो कर्म करने से ही आएगी। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे आप जिंदगी भर बैठे बैठे करते रहिए, जब तक कुछ नहीं होगा। तो मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। बहुत ही साफ सफाई और निष्ठा के साथ इसे पूरा किया जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि मन में कोई खोट अथवा विकार होने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। अब ये बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके मन में कोई खोट नहीं हो, जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो? ऐसा कोई मिलेगा? किसमें बुराइयां नहीं है? जो तमाम बुराइयां करते हैं, तमाम जो है उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, वो सब 4 दिन के लिए भक्त बन जाते हैं, 9 दिन के लिए भक्त बन जाते हैं, तीर्थ में पहुंचते ही भक्त बन जाते हैं।
तो ऐसा कहना कि ये मन में कोई जिसके खोट नहीं हो और जिसमें कोई विकार नहीं हो, अरे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ ये सब में है, इनसे तो विरत कोई हो ही नहीं सकता है। साधु संत नहीं हो रहे, ये जगतगुरु कहलाने वाले, धर्माचार्य कहलाने वाले, इनमें तमाम विकार भरे हुए, जातिवाद के विकार भरे हुए, ऊंच नीच के छुआछूत के विकार भरे हुए, और इनमें अहम भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। ये जो तपस्वी बनते हैं, बड़े साधु संत बनते हैं, बड़े बड़े ये कथावाचक ऋषि मुनि बनते हैं अपने आप को, तो आम आदमी की क्या है? आम आदमी में कौन सा दोष नहीं है? तो उसका करना व्यर्थ जाएगा जिसमें एक भी अगर विकार है। इस परंपरा को मनाने की, इस पर्व को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये तो ऐसे ही कहते हैं तभी ये चली और चलती रही है। बिहार का तो यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब से सृष्टि बनी तभी से सूर्य वरदान के रूप में हमारे सामने है। इसमें कहना ही क्या है? सूर्य है, हवा है, जल है, पृथ्वी है, ये चीज तो हमारे साथ आई है। इनके बगैर तो हम धरती पर आ ही नहीं सकते थे, है ना? तभी से उनका पूजन होता रहा है। छठ व्रत के संबंध में बिहार में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। ये लोक कथाओं के आधार पर ही होते हैं ये पर्व और त्योहार। उनमें से एक कथा यह भी है कि देखिए, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे और दर दर जो है जंगल जंगल खाक छान रहे थे, भटक रहे थे, तब इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना के लिए छठ का व्रत किया था। सूर्य की आराधना के लिए किस लिए व्रत किया था? सूर्य की क्यों की थी आराधना? जुए में हारे तुम, जुए में राजपाट हारे तुम, फिर शर्त के अनुसार वनवासी बने तुम, सूर्य भगवान इसमें क्या करेंगे? और सूर्य भगवान ने तो तुम्हारे कुंती माता के साथ, कुंवारी के साथ व्यभिचार कर गए, वो तो ऊपर से आकर कर्ण को पैदा कर गए। और ये एक लोक कथा यह भी है कि सबसे पहले ये षष्ठी मैया और सूर्य पूजा जो है कर्ण ने ही की थी। सूर्य पूजा जो है कर्ण के, क्योंकि कर्ण पुत्र था सूर्य का। लेकिन देखिए उस कर्ण की भी कैसी मौत हुई, सूर्य पुत्र होते हुए भी, कि इंद्र जो है कवच कुंडल ले गया सूर्य के दिए हुए। और फिर जब उसके रथ के पहिए कीचड़ में धस गए, श्री कृष्ण ने इशारा किया कि टाइम सही है, और उसने कहा भी, ये दुहाई दी धर्म की, तमाम बातें तो सब जो है झुठला दी कि आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। उस दिन जब अभिमन्यु मारा गया था उस दिन धर्म की दुहाई नहीं दे रहे थे, मारो, अर्जुन ने मार दिया। सूर्य क्या कर पाए हैं? सूर्य जो है कुंवारी कुंती के पैदा कर गए थे, फिर भी वो सूत पुत्र कहला करके जगह जगह अपमानित किया गया, और अपमानित होकर के ही वो पांडवों का बड़ा भाई होते हुए भी दुर्योधन से जा मिला, दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ा, उसके पक्ष में लड़ा। तो दोस्तों ये जो है इससे क्या लाभ है देखिएगा। सूर्यदेव की आराधना के लिए छठ व्रत किया था कर्ण ने, ये भी है उसने, द्रौपदी ने। और द्रौपदी ने कितने व्रत किए? द्रौपदी की कितनी क्या हुआ, दुर्दशा कितनी हुई कि भरी सभा में कौरव पांडवों के आगे जो है उसका दुशासन ने चीर हरण कर लिया। क्या हुआ? सूर्यदेव की पूजा करने से लाखों लोग रोज सूर्यदेव की, पता नहीं कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और कितने हताहत होते हैं, कितने बीमार होते हैं, कितने असहाय होते हैं। कौन मदद करने आता है बताइए? किसी की कोई मदद करने आता है क्या? हॉस्पिटल में इलाज होता है, डॉक्टर मदद करते हैं, पैसा मदद करता है। इस व्रत को करने के बाद पांडवों को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त हो गया था। कहाँ खोया हुआ वैभव प्राप्त हो गया था? सारे मर गए, एक भी नहीं बचा। द्रौपदी के पांचों जो द्रौपदी के बच्चे थे वो भी सब मार दिए थे, हैं उसमें सोते हुए शिविर में। तो अच्छा, ये खोया हुआ प्राप्त हो गया था, कहाँ प्राप्त हुआ था? एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम के, अब राम से भी जोड़ दी गई है कि राम जब वनवास से लौटे थे तो राम ने सीता के साथ इसी कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की थी। कितनी आराधनाएं की उन्होंने, कितने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए। खुद राम जो है भगवान कहलाए, फिर भी जो है जंगल में दर दर ठोकरें खानी पड़ी, कितनी जो है उन्हें हिंसा करनी पड़ी, तमाम जो है असुरों को मारना पड़ा, सीता जी का अपहरण हुआ, रावण को मारना पड़ा है। तो बताइए, सूर्य की पूजा करने से राम स्वयं भगवान थे, सीता स्वयं साक्षात देवी थी, शक्ति का स्वरूप थी, रावण के हाथों अपहरण हो गया उनका।
तो कौन देवता, कौन सूर्य और कौन कुछ मदद करने आया? कोई नहीं आया दोस्तों, ये बिल्कुल कट सच्चाई है। तो भगवान सूर्य की आराधना की उन्होंने और सप्तमी के दिन पूर्ण किया था व्रत, फिर अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके बाद भी सीता को जो है निकाल दिया गया गर्भवती होते हुए भी। पवित्र सरयू के तट पर राम सीता के इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, तभी से छठ पर्व इस अंचल में लोकप्रिय हो गया। अब ये कहानी बना दी गई सीता से राम से जोड़ करके, तभी तो ये जनता जो अंधविश्वास में फंस गई है। पांडवों से जोड़ दिया कि उनका राज वापस मिल गया, और इनसे जोड़ दिया कि विजय हो गई उनकी, रावण के ऊपर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। तो और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, पुराणों में नहीं है, कई कई ये कहानियां कई पुराणों में है, शिव पुराण आदि में, कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। देखिए, एक नहीं है कहानी, अनेक हैं। देखिए, राम सीता की हो गई, उधर द्रौपदी की हो गई, और इधर ये गायत्री का जन्म, जो गायत्री श्लोक आप सुनते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस गायत्री का भी जन्म हुआ था सूर्योदय के मध्य इसी षष्ठी को। सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय है, षष्ठी और सप्तमी के बीच में हुआ था गायत्री का जन्म। महर्षि वशिष्ठ से प्रेरित होकर राजर्षि विश्वामित्र के मुख से गायत्री मंत्र नामक यजुष का प्रसव हुआ था। देखिए, पहले प्रसव वेदना हुई थी किसके? विश्वामित्र के, और विश्वामित्र के मुख से निकला था यह गायत्री मंत्र। किसकी प्रेरणा थी? वशिष्ठ की, जबकि उन दोनों में तनातनी रहती थी। देखिए, तो ये तब से ही षष्ठी आई। ठीक है, छठ व्रत दीपावली के 6 दिन बाद आरंभ होता है। इसकी शुरुआत खरना से आरंभ होती है। खरना यानी व्रत की शुरुआत का पहला दिन खरना कहते हैं। आज का दिन जो है खरना का दिन है। उस दिन व्रती स्नान ध्यान कर शाम को गुड़ की खीर रोटी का प्रसाद खाकर, गुड़ की खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और उस दिन खरना पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुड़ की खीर खाने से जीवन और काया में सुख समृद्धि के अंश जुड़ जाते हैं। अब देखिए, गुड़ की खीर खाने से एक दिन और सुख समृद्धि के अंश जुड़ जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, जीवन में जो है सुख समृद्धि आ जाती है। अतः इस प्रसाद को लोग मांग कर भी प्राप्त करते हैं। देखिए, अथवा व्रती अपने आसपास के घरों में स्वयं बांटने के लिए जाते हैं, ताकि जीवन के सुख की मिठाई सिर्फ अपने घर में ही नहीं, समाज में भी घुल मिल जाए। खरना के बाद दूसरे दिन से 24 घंटे का उपवास आरंभ होता है। दिन भी व्रत रखने के बाद शाम को नदी अथवा सरोवरों के किनारे सूर्यास्त के साथ व्रती जल में खड़ा होकर स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रती के कपड़े धोने से बहुत पुण्य होता है। देखिए, उसके जो कपड़े धो दे व्रती के, बड़ा पुण्य होता है। कोई भी धो दे, कोई भी धोबी बन जाए उस समय, तो उसको बड़ा पुण्य होता है, उसके व्रती के कपड़े धो दे तो। ऐसे में लोग न सिर्फ व्रती के कपड़े धोकर पुण्य कमाते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं, लाओ भाई हम तुम्हारे कपड़े धोएं, तो बल्कि सिर पर घर से नदी किनारे तक प्रसाद से भरी टोकरी या थाल को उठा ले जाने पर भी पुण्य के भागी बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। बड़ी बड़ी टोकरियां फलों आदि की होती हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, चलो भाई हम पहुंचा देते हैं, वो भी पुण्य के भागी होते हैं। पूजा अर्चना के समय घी के दीपक जलाए जाते हैं, नदी के जल में दीपों की पंक्तियां सजाई जाती हैं। शाम का अर्घ देने के पश्चात व्रती सूर्यास्त के बाद ही अपने घर लौटते हैं। कई व्रती विशेष अनुष्ठान यानी कोसी भरना करते हैं। इस विशेष अनुष्ठान में प्रसाद के बीच गन्नों के घेरे में दीप जलाकर और छठ पर्व के लोकगीत गाकर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह देर रात तक चलता रहता है। अब दोस्तों, ये तो सब क्रियाक्रम हो गया। अब मैं आपको जो है ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुनाता हूँ कि इसकी जो कथा है, कई पुराणों में है, लेकिन इसमें जो है ठीक ढंग से दी हुई है, थोड़ी रोचक ढंग से दी हुई है, आप समझ पाएंगे दोस्तों। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग समझें, समझने में कोई बुराई नहीं है, उसके समझें और उसको फिर गुणें, ताकि ये मालूम पड़े कि इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, या ये कोरा अंधविश्वास है। तो आइए देखते हैं। इसमें नारद जी और भगवान नारायण यानी विष्णु जी दो का वार्तालाप है, और तभी ये हम लोग मानेंगे कि हमारे नारद जी ने पूछा, भगवान नारायण ने विष्णु जी ने बताया, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे भगवान ने जो बताया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराणांक है दोस्तों।
कल्याण का, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर, इससे मैं सुनाता हूँ आपको। भगवान नारायण कहते हैं, ये पहले तो पूछा है उन्होंने कि प्रभु, नारद जी पूछते हैं कि प्रभु, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और देवी मनसा, ये तीनों बहन हैं। कौन? भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका, चंडिका देवी और मनसा देवी। ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मूल प्रकृति की ही कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का, यानी ये कैसे प्रकट हुई, इनके प्रसंग को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। देखिए, नारद जी वैसे तो घूमते थे तीनों लोकों में, लेकिन बहुत सी बातें उनको भी पता नहीं थी। तो वो कभी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, कभी शंकर जी से पूछते हैं, और आज वो भगवान विष्णु जी से पूछ रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये छठी षष्ठी देवी कहलाती हैं, यानी छठी देवी कहलाती हैं। क्यों? ये प्रकृति, जो प्रकृति है आप देख रहे हैं, ये हम प्रकृति से ही जीवन जी रहे हैं। सारी चीजें जो है इर्द गिर्द हैं, वो सब प्रकृति है। उसके छठवें अंश से, यानी 1/6 भाग से जो देवी बनी है, वो षष्ठी देवी कहलाती। समझ रहे होंगे दोस्तों। इसका मतलब यही है कि प्रकृति ही हमारी देवी है। प्रकृति को ही हमें मानना चाहिए, पूजना चाहिए। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। अब कह दिया बच्चों की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये बड़ों की नहीं है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। बालदा यानी बालक देने वाली, बच्चों को देने वाली, बच्चा जनाने वाली, यानी जनने वाली। बालदा भी कहा जाता है, विष्णु माया भी कहा जाता है इन्हें। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका एक नाम देवसेना भी है। कौन? जो कार्तिकेय की पत्नी है, देवसेना है। यानी ये कौन? पार्वती की बहू है, बड़े बेटे कार्तिकेय की पत्नी है। और ये वैसे प्रकृति का 1/6 अंश है, उससे पैदा हुई है। समझ लिए दोस्तों। आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा, ना आपने सुना होगा, ना पढ़ा होगा। इसकी हकीकत, कोई पर्व है, त्योहार है, उसके पीछे की कहानी को भी जानिए और समझिए कि फिर इसका मतलब क्या है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। यानी ये कार्तिकेय की पत्नी है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। कौन? कार्तिकेय। हर पति करता है, कार्तिकेय जी महाराज भी करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना, यानी सभी बच्चों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। फिर क्यों भैया जाते हो मजदूरी करने? सब इन्हीं को पालन करना है। बच्चों को पैदा कर दो बस और दे दो, वो दीर्घायु बनाएंगी, पालन पोषण भी करेंगी। फिर इनकी पूजा पाठ करने से तो लाभ होना चाहिए, और इसीलिए ये देवी प्रकट हुई। क्यों नहीं करती? कभी किसी के किए हैं क्या आज तक? समझो कि बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ठीक है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के साथ सदा विराजमान रहती है। कहाँ रहती हैं बच्चों के पास विराजमान? तो माँ बाप रहते हैं, माँ भी नहीं रहती है, पड़े रहते हैं बेचारे, वो मजदूरी करने चली जाती है। तमाम बच्चों के अपहरण हो जाते हैं, तमाम बच्चे बेच दिए जाते हैं, तमाम बच्चे मर जाते हैं, तमाम बीमारी से मर जाते हैं, तमाम बच्चे भूखे प्यासे मर जाते हैं। वो बेचारे अपनी मजदूरी करते फिरते हैं। आप देखते हो कौन उनका ये पूजा पाठ कर रहे हैं? कोई उनकी देवी नहीं करने आती उनके बच्चों को। देखिए क्या हाल में रह रहे हैं। ये देश का हाल देखिए आप। ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण भी नाम है ब्राह्मण। नारद जी ब्राह्मण के बेटे हैं। तो वो कहते हैं ब्राह्मण, इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास सुनो। उत्तम इतिहास सुनो, इनकी पूजा पाठ क्या होता है। विष्णु जी बता रहे हैं, सुनने नारद जी। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। अब बाकी प्रदेशों में नहीं इनको कोई जानता है, नहीं कोई पूजा करता है। उनके बच्चों की लाइन लगी हुई है उनके घर में, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। तमाम दुनिया में जो है, चीन में कोई नहीं इनको पूछता, तमाम जनसंख्या वहाँ भी है। क्यों नहीं उन देशों में पूजा करते लोग जिनमें जनसंख्या की कमी है? तो ये जो है कहते हैं कि ये पुत्रदा हैं, बालदा हैं। इसलिए इनका जो है कहानी सुनिए आप, इतिहास सुनिए कि प्रियव्रत नाम से अब कहानी आ गई। विष्णु जी एक कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं।
अब विष्णु जी को भी पता नहीं था कौन से प्रदेश में, कौन से सन में, कौन से संवत में, किस काल में, किस प्रदेश में, किस देश में पैदा हुए। वो कहते हैं प्रियव्रत नाम से, ऐसे ही गोलमोल कहानी है ये। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं, ठीक है, मान लिया एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए। उनके पिता का नाम था स्वयंभुव मनु, यही मनु जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। प्रियव्रत उनके पुत्र जो है मनु के, प्रियव्रत जो है वो योगी थे बचपन से ही, तो उन्हें जो है नहीं अच्छा लगता था कि मैं शादी करूं, उन्हें पसंद नहीं था, वो नहीं करना चाहते थे। तो तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा, अब ब्रह्मा जी दादाजी थे तो दादाजी की आज्ञा तथा सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने कही कि बेटा ऐसा मत कर, शादी कर ले तू। ब्रह्मा जी ने कहा, समझाया, तो उन्होंने शादी कर ली। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई, जैसे ये उनके नहीं हुई थी, उनके पिताजी के कहाँ हुई थी। एक पार्वती ने मैल से बना लिया, ये कार्तिकेय जी जो है बहे डोले जो है इनका वीर अंश जो है तेज, उससे पैदा हुए थे कहीं जाकर के, गर्भ से तो वो भी नहीं पैदा हुए। अच्छा वो भी हुए तो 6 मुख वाले हो गए, ये तो कोई संतान नहीं। इनके भी कार्तिकेय ने जब इससे देवसेना से शादी कर ली, कोई इनके भी संतान नहीं हुई, सुदीर्घ काल तक कोई संतान नहीं हुई। बताइए, ये भगवान थे, औरों को क्या संतान देंगे, इनके खुद ही संतान नहीं होती थी। और ये मूर्ख जो है ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे, अरे भाई वैसे ही लाइन लगी हुई है, वैसे ही देश की जनसंख्या कहाँ पहुंच रही है, विश्व में सबसे ऊपर है, टॉप पर है, फिर भी और इनको चाहिए, फिर भी देवी देवता चाहिए, और उनके खुद नहीं हो रहे हैं और ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। देखिए कश्यप जी महाराज आए, जैसे रामचंद्र जी का पैदा करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ जी का किया था उसने, श्रृंगी ऋषि ने, वो भी जंगल से बुलाए गए, हालांकि वो दशरथ के दामाद थे। ऐसे ही इनको बुलाया गया, कश्यप जी आए, किसके लिए, कार्तिकेय के पुत्र पैदा करने के लिए, इसी षष्ठी मैया को पुत्र देने के लिए, क्योंकि इसके पुत्र नहीं हो रहा था। जिसके पुत्र की कामना जिससे आप करते हो, कुछ तो दिमाग लगाओ, भेजा लगाओ भाई, कहाँ बहे जा रहे हो। वो खुद ही अपना पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं, तब होगा पैदा। तो क्या नाम है, तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था, मालिनी, ये जो उसकी मालिनी था राजा की, उसका नाम, भार्या का नाम क्या था, प्रियव्रत की उसका नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया, इनके भी नहीं हो रहा है, कार्तिकेय के भी नहीं हुआ था दोस्तों, षष्ठी का भी नहीं हुआ था, वो क्या देंगे। 4 भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई, हैं, गर्भवती हो गई। अब इसमें षष्ठी मैया का तो कुछ है नहीं। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वो कुमार मरा हुआ। देखिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया कश्यप ऋषि ने, फिर भी भाई साहब उनके पुत्र हुआ तो कैसा हुआ, मरा हुआ। ये और बुरा पड़ा, मरा हुआ, उसकी आंखें उलट चुकी थी, आंखें उल्टी हो गई। उसे देखकर वहां की जो आसपास की समस्त नारियां थीं और बंद बांधवों की स्त्रियां थीं घबरा गईं और रो पड़ी कि ये क्या हुआ। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए, देखिए शमशान में गए, और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, दिव्य विमान आता हुआ दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था, हीरे जवाहरात से। वो विमान जो जहाज, एक जहाज दिखाई पड़ा। स्मशान घाट में ले गए अपने बच्चे को। तेज से जगमगाते हुए उस विमान के रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। अब ये लेखक देख रहा था, वहां बैठा हुआ, ये साथ रहता था, आंखों देखी लिखता है। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था विमान। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था, उनका उज्ज्वल वर्ण था। देवी बैठी हुई थी विमान पर, सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। वो रो रहा है, पुत्र जो है मरा हुआ रखा है, वो मुस्कुरा रही हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी, रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे।
योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी, भक्तों पर व्याकुल थी अनुग्रह कृपा करने के लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हूं। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नहीं जानता था राजा ये कौन है, लेकिन अब जहाज से आई हैं तो कोई उन्होंने समझा कि कोई चमत्कार ही होगा ये, तो उनको चमत्कारिक पुरुष मान करके पूजा पाठ किया। उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। ये कौन थी? षष्ठी देवी। अब षष्ठी देवी अब तो आ गई, कोई मतलब नहीं, मर गया मरा हुआ पैदा हुआ, तब क्यों नहीं उसको जीता, इतने दिनों से परेशान था, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तब क्यों नहीं आई थी कि इस राजा को जो है मैं एक पुत्र दे दूं ढंग का? ये कोई साधना नहीं की है, वो तो वहाँ दफनाने आया है, उसका अंतिम संस्कार करने आया है, तो वो जो है ऊपर से देखती हैं और आ जाती हैं, क्योंकि वो भक्तों पर कृपा करने के लिए, तो तब से क्यों नहीं कर रही थी, आज मरे हुए पर कृपा करने के लिए आ गई। ठीक है, तो उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी, षष्ठी उसी का नाम था षष्ठी, देखिए उसका नाम देवसेना भी था, कार्तिकेय की पत्नी थी ये जो देवी, अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, राजा प्रियव्रत पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सुशोभने कांते सुब्रते बरारोहे, तुम कौन हो और तुम्हारे पति देव कौन हैं? अरे भाई तुझे पति देव से क्या लेना देना यार, तू मतलब की बात करके देवी, मुझे पहले संस्कार कर लन दो तब बात करूंगा आपसे। है बच्चा को लेके बैठा हुआ है और सारा नाम पता पूछने लग गया। तुम कौन हो, कौन तुम्हारे पति हैं, और तुम किसकी कन्या हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, और तुम कहाँ से आई हो, और तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो, क्यों हो, क्या हो, सवाल जवाब करता है। अपने दुख को भूल गया और वो उसमें खो गया। आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए बड़ी रोचक कथा है, विष्णु जी सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। तो हे नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली ये भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। अब थोड़ी उसकी भूमिका भी बताएंगे हैं क्या कौन थी ये देवसेना। तो जब देवता और दैत्यों में युद्ध हो रहा था और देवता जो है परेशान थे, तब देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष लेके युद्ध किया था। देखिए ये बात क्या इन्होंने स्वयं सेना बन गई थी ये, इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? देवसेना। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, अब राजा ने जब सवाल किए तो कहने लगी, भगवती देवसेना ने कहा, राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। अब देखिएगा, ब्रह्मा की मानसी कन्या और शिव जी के पुत्र की पुत्रवधू, शिव जी के पुत्र की वधू यानी उनकी पुत्र वधू है, तो ब्रह्मा की पुत्री थी देवसेना, मानस पुत्री, और जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है, यानी ये छठी मैया का नाम भी देवसेना था। कोई नहीं जानता इस बात को, पूछ के देख लेना। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है, यानी ब्रह्मा जी ने मुझे पैदा करके किसको दे दिया है? सौंप दिया है कार्तिकेय को, कि ले जाओ बेटा तुम, सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। अपने मुख से कह रही हैं कि मैं संपूर्ण मातृकाओं में, तुम कैसे हो जाओगे? तुमसे बड़ी तो तुम्हारी सास है, रुद्राणी ब्रह्माणी सब बैठी हुई हैं, लक्ष्मी बैठी हुई है। तो वो कहते हैं मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। पत्नी ही कह देती, पतिव्रता पर क्यों जोर दे रही हो? विभीषण वो अपना विशेषण क्यों लगा रही हो? क्या किसी को शक है आपके ऊपर? राजा को शक थोड़ी था, पतिव्रता तो होंगी ही आप, देवसेना है तो मुझे जो है क्या है, पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से, अब यहाँ छठे अंश से मूल प्रकृति के से पैदा होना बता रही हैं कि प्रतीक के कारण होने से विश्व में षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। षष्ठी यानी षष्ठ भाग, छठवां भाग, छठी मैया, छठी देवी, क्योंकि प्रकृति के 1/6 अंश से ये पैदा हुई हैं। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मा की, वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं ब्रह्मा की मानसी पुत्री हूँ। कोई एक बात तो होनी चाहिए, या तो आप प्रकृति की पुत्री बन जाओ या फिर ब्रह्मा की पुत्री बन जाओ। ठीक है,
और इसीलिए विश्व में मेरी प्रसिद्धि है, षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से यानी मेरी कृपा से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र पाता है, सुयोग्य, अयोग्य नहीं, सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। और पुत्र प्रियाहीन जनप्रिया, प्रियाहीन जो होती हैं जनप्रिया दरिद्री धन प्राप्त करता है, और जो पुत्र विहीन होती हैं वो पुत्र प्राप्त करती हैं, और जो प्रियाहीन होते हैं वो प्रिया वाले बन जाते हैं, प्रियावान बन जाते हैं। दरिद्री जो होते हैं वो धनवान बन जाते हैं, और कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। उत्तम पुरुष जो कर्म करते हैं वो तो मिलना ही मिलना है, कर्मों का फल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। देखिए कर्म का ज्ञान दे रही है देवी, कहती है कि ये सब जो है कोई देवी देवता देने वाला नहीं है, कोई भगवान देने वाला नहीं है, असली ज्ञान दे रही है कर्म का। कर्म करना चाहिए इंसान को। षष्ठी देवी क्या कहती हैं कहे राजन प्रियव्रत से कह रही हैं कि क्या ये सब कर्म के अनुसार होते हैं? क्या क्या? आदमी को सुख मिलना, दुख मिलना, भय शोक, हर्ष यानी खुशी, मंगल यानी शुभ शुभ, संपत्ति धन दौलत और विपत्ति। ये क्या है? सब मनुष्य को कर्म के अनुसार मिलते हैं, किसी पूजा पाठ से इनसे कुछ नहीं होता। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता, अपने ही कर्म के, ठीक है, अपना ही कर्म करेगा, ब्याह करेगा, शादी करेगा, फिर जो है प्रयास करेगा, अपना जो क्रिया कर्म होते हैं बच्चे पैदा करने के करेगा, वो कर्म भी है, वो कर्म ही है एक तरह का है। तो जब करेगा तो अनेक पुत्रों का पिता होता है अपने कर्मों से, ठीक है। और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं, जिनके कोई पुत्र नहीं होते, किसी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त होता है, सामने बैठा लेकर के। देखिए ज्ञान दे रही है देवी, कहती है कि किसी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। देखिए कर्म का ही फल है। उसने सारी बातें जो है अपने कर्म पर डाल दी कि जितने भी जो चीज है आदमी अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। कोई तप करने से, कोई जप करने से, किसी देवी देवता की पूजा पाठ करने वाले से हे राजन कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कर्मों के फल से मिलता है। स्पष्ट कह रही है, यह सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन यानी विकलांग, दिव्यांग, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित जिसके एक भी नहीं है, पत्नी विहीन है, या तमाम जिसकी पत्नियां हैं, गुणी है, अंगहीन है, रूपवान है, चाहे वो रोगी है, चाहे वो धर्मी है, होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। देखिए सारी चीज अपने कर्म पर डाल दी, कुछ नहीं होगा ये पूजा पाठ करने से, सब अपने अपने कर्म से हैं। और उसके सामने पुत्र रखा हुआ है मरा हुआ, और ज्ञान दे रही है, और सही ज्ञान दे रही है कि बेटा कुछ नहीं होना। ये सारी जितनी चीजें हैं सांसारिक सुख भोग या दुख भोग, ये सब कर्म के अनुसार है। अच्छा, तमाम लोगों को तमाम पत्नियां हैं, किसी को कोई नहीं मिलती है, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बिल्कुल रोगी है, किसी के पुत्र जो है पैदा नहीं होता है, किसी को होता है तो मर जाता है, किसी को अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं, किसी को सुख ही सुख है, किसी को दुख ही दुख है, किसी को गरीबी गरीबी है, किसी को अमीरी अमीरी है। तो देवी कहती है आप जैसे कर्म करोगे, जितना कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे, उसको वैसा ही फल मिलना है। आप खेती करोगे तो फल मिलेगा, आम लगाओगे तो आम के फल खाने को मिलेंगे, छाया मिलेगी, आप बबूल लगाएंगे तो कांटे मिलेंगे। ये तो है ही, जैसा हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, वही देवी कह रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए रूपवान योगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है। बिल्कुल कर्म के अनुसार व्याधि होती है। गुटखा खाओगे, तम्बाकू खाओगे, दारू पियोगे, ये उल्टे सीधे चीजें खाओगे तो क्या होगा? व्याधि होंगी शरीर में। तो कहने का मतलब अनुसार है कि कर्म के अनुसार आप जैसे कर्म करोगे उसी के अनुसार व्याधियां होंगी शरीर में, और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है, सदाचारी रहे हैं, शाकाहारी रहे, और ये जो है नशीली चीजें और ये गलत चीजें नहीं खाए जिनसे स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आरोग्य हो जाएगा उसका शरीर। अतएव राजन कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में भी कही गई है, यह बात वेदों में भी कही गई है। देखिए
मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अभी ये उसने अपना चमत्कार भी दिखाना था विष्णु जी। इतना कह करके कर्म का ज्ञान दे करके एक बच्चे को उठा लेती है देवी और खिलाती है, खेल खेल में ही उसको जीवित भी कर देती है। ठीक है। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला हुआ बालक हंस रहा था। अब देखिए वो बच्चा हंसने भी लग गया जीवित होकर। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो। बोले कि मैं तो चली जहाज में उड़ती हूं अभी। तो ब्राह्मण हुआ देख राजा के कंठ ओष्ठ और ताल सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म आधारित वेदोक्त वचन फिर कहा। क्या कहा? देवी ने कहा, तुम स्वयंभुव मनु के पुत्र हो। मैं अच्छी तरह जानती हूं त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ। हाँ, ये तुम्हारी पूजा से काम नहीं चलना है। पूरे लोकों में जिन के मरते हैं या जिनके नहीं होते हैं या जिनके पुत्र जो है ज्यादा हो रहे हैं, उनको स्वस्थ बनाना, उनका पालन पोषण करना, उनको निरोग रखना। अगर ये आप चाहते हो अपने शासन में, क्योंकि तुम मनु के पुत्र हो, तुम्हारा बहुत बड़ा शासन है। अब तुम जाओ, ऐसा करो, मेरी पूजा कराओ। अब राजा को क्या है, राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया होगा। पूजो षष्ठी मैया को, तुम पूजा कराओ और स्वयं भी करो ध्यान से। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र वापस दूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। प्रियव्रत का पुत्र क्या होगा, इसका नामकरण भी देवी ने कर दिया। उसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगी। यह भगवान नारायण का कलावतार और प्रधान योगी होगा। ये विष्णु जी कथा सुना कि ये भगवान नारायण का अवतार होगा, कलावतार। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अब जो सारी बातें बता रही, 100 अश्वमेध, 1-2 नहीं, पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन और योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। देखिए, इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। वो भगवती देवसेना ने उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए। राजा था, उसके क्या कमी थी, करा दिए उसने उत्सव। चलो भाई, खुशियों के त्योहार मनाओ, दान दक्षिणा दो, खूब आओ, दावत खाओ, सब हैं लगा दिए। जहाँ चारों तरफ जो है उसने भंडारे, तो ब्राह्मणों को जो है बहुत सा धन दिया, भगवती की पूजा की। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। प्रत्येक मास में मनाने लगा राजा जो है। और उसने तो, अब राजा है, राजा ने आज्ञा दे दी। देवी कह गई थी पूजा कराओ मेरी, अब उसने तो करा दी जो है शुरू। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, आपने देखा है दोस्तों, अक्सर जो है हमारे यहाँ सबके यहाँ छठी पूजी जाती है, और लेकिन लोग जानते नहीं यही षष्ठी है इसी की, क्योंकि वो जिंदा कर दिया था मरा हुआ, ऐसी कहानी बना दी गई। तो तभी से इसी छठी मैया की सब छठी पूछते हैं। बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। तब से ये सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करने लगा। अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कौथम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला। अब पूजा पाठ की जो विधि है वो कहते हैं विष्णु जी कि ये मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है कि कैसे किया जाता है इसका। उन्हें कुछ पता नहीं था विष्णु जी को, अब वो धर्मदेव के मुख से सुनी कहते हैं। मुने सालग्राम की प्रतिमा, कलश और बट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष
इनका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र कल्याण और दया प्रदान करने वाली हे देवी, जगत की माता हो आप। श्वेत चंपक के समान आपका वर्ण है, रत्न भूषणों से आप अलंकृत हैं। इन परम पवित्र रूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। ऐसे उनकी पूजा पाठ करे दोस्तों। और पूजा पाठ करके फिर क्या कहे, हे देवी तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो, पुत्र देने की कृपा करो, महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो। अब सब चीजें आदमी यहाँ का देवी देवताओं से मांगता है, अपने ऊपर उसे भरोसा नहीं है, अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। अब अंत में जो पूजा पाठ करके क्या होता है, तुम मुझे धन दो, ये कहे। विष्णु जी बता रहे हैं कि मैंने धर्मदेव से सुनी है, धर्मदेव की कही हुई कथा को विष्णु जी नारद को सुना रहे हैं। तो तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो, मुझे सब चीज दो मुझे, और पुत्र देने की कृपा करो। अरे भाई पुत्र तो तू करेगा तभी होगा, शादी नहीं करेगा तो तुझे पुत्र कहाँ से दे देगी। अरे सबके हो जाते हैं, जो नहीं पूजा पाठ करते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, तमाम हो जाते हैं। महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो, और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। हे सुपूजिते तुम भूमि दो मुझे, खेत दो, जमीन दो, जायदाद दो, प्लॉट दो अच्छे अच्छे, ताकि मैं मकान बनवा सकूं, मुझे मकान बनाने के लिए पैसे दो। सब मांगो देवी से, देवताओं से मांगो। आप कुछ मत करो, आप तो अकर्मण्य बन जाओ, निकम्मे बन जाओ, काहिल बन जाओ, आलसी बन जाओ। यही ये सिखाते, और यही व्रत त्योहार इसी के लिए बनाए, बैठे बिठाए सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और ऐसी ऐसी कथा सुन के चक्कर में आ जाते हैं। देखिए, तो तुम मुझे भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो। अब आई तो स्कूल में नहीं जाएगा तो विद्या देने कहाँ से आ जाएगी, कैसे दे देगी। और कितने शिक्षितों को आजकल पूजा करते करते मर गए, सरस्वती की पूजा करते करते मर गए। यहाँ की बराबर कहीं अशिक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा जो है विश्व में सबसे ज्यादा अशिक्षित यही है, और सबसे ज्यादा गरीब यही है। लक्ष्मी की पूजा करते करते मर गए, हर साल करते हैं, रोज करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो है कथा कहानी है। जब तक आप बुद्धि से, विवेक से ये पर्दा नहीं हटाओगे जी, एक झूठी कहानियों का, अंधविश्वासों का, और इस भेड़ चाल का, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। एक गिर जाती है, उसी में टप 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 सब गिर जाती हैं इस कुएं में कि इसमें बड़ी घास चल रही है। एक पड़ा जई खाड़ में, सबे जाहे ते बाट, ऐसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाट। एक गिर जाए उसमें साहब, ये भेड़ चाल है, आप स्वयं देख रहे हैं। फिर इतनी पूजा पाठ आडंबर करने का मतलब यही बताया कि मुझे धन दो, मुझे पुत्र दो, मेरी शादी करा दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पुत्र दो, पत्नी दो, मुझे प्लॉट दो, मुझे खेती दो, जमीन दो, जायदाद दो, मेरे शत्रुओं पर विजय हो जाए, मुझे राज्य दो। है तो तुम सब देवी से ही मनाते हो, तो भाई काहे को ये सब कर्म करते हो, देवी दे जाएगी, फिर करते रहो यही काम। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक सुनता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष तक भक्त पूर्वक देवी की पूजा करके इनका जो स्तोत्र सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं, चाहे कितने पाप किए हों। एक बार इसको सुन ले, इस कथा को। महान बंध्या भी, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, इनके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं। फिर क्यों डॉक्टरों पे भगे डोलते हो भाई, इससे क्यों नहीं पैदा होते। तमाम डॉक्टरों के पास जाते हैं और वही कराते हैं आजकल इलाज, वैज्ञानिक इलाज है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकबंध्या अथवा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इनका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें। देखिए, बीमार हो जाए बच्चा, डॉक्टरों पे जाने की जरूरत नहीं है, हकीम वैद्यों पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी को सुनो, बच्चा सही हो जाएगा। क्यों जाते हो फिर हॉस्पिटल। तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है, निरोग हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपने ये सुनी, बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। आपने आज तक नहीं सुनी होगी, अगर सुनी हो तो कमेंट में बताएं कि आपने जो किससे सुनी, कब सुनी, कैसे सुनी, और इस कहानी के पीछे जो कहानी है क्या आप उसे समझते हैं कि ये अंधविश्वास और पाखंड पैदा करने वाली नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये कथाएं जो गढ़ी गई हैं, इनमें कितनी सत्यता है, ये कितनी अवैज्ञानिक हैं, कितनी मिथ्या हैं, क्या ये सच नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं
ऐसे ही किसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।